देखिए, बीजेपी पहले होती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज जन जन और हर मुंह पर एक ही बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। पानीपत में तो वो खासकर भाटिया जनता पार्टी है। तो बस छोटी सी बात में आप सारी बातों को समझ लीजिए। भाटिया जनता पार्टी मतलब भाटिया तो संजय भाटिया जी है। नहीं, और भी बहुत भाटिया हैं, खाली संजय भाटिया ही थोड़ी ना भाटिया हैं, शहर में और बहुत भाटिया जी हैं। मैंने बोला कि लोग बोलते हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, वो भाटिया जनता पार्टी हो गई है। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये भाजपा की बी टीम है, जो मेरा समझना है। बी टीम मतलब? बी टीम मीन्स कि जैसे आज बहुत ही अंदर उथल पुथल मची हुई है, बहुत बेचैनी है लोगों के अंदर, उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए जैसे आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारे पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के टच में हैं, तो उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए मेरे हिसाब से ये मोर्चा बनाया गया है। तो पानीपत की जनता, मैंने आपको बताया है, बहुत समझदार है कि पब्लिक को दिखाने के लिए अगर मेयर साहिबा सुबह आके नाला रुकवा देती हैं और वो शाम को बन जाता है, तो वो किसकी रजामंदी से बना है? या तो वो काम रुक जाए। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर उस बात में सच्चाई है कि वो गलत बन रहा है, तो अगर कोई गलत काम को आप रोक रहे हैं और वो शाम को काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इट मीन्स क्या है? प्रॉपर्टी आईडी के बारे में माननीय विधायक महोदय भी समझते हैं और आवाज़ उठा चुके हैं। आप लोगों के आगे भी बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है निगम के आगे। हर पार्षद चीखता है, चिल्लाता है कि प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बुरा हाल है। आज हाउस की मीटिंग के अंदर पार्षद इस्तीफा दे देते हैं इसी मुद्दे को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर। तो मतलब क्या है कि कोई सुनने वाला नहीं है। पानीपत में बड़े नेताओं के ऊपर जो यहाँ की कमान संभाले हुए हैं, और इतना बुरा हाल है, जंगल राज हुआ पड़ा और संभाल नहीं रहे। देखिए, जो बॉस होगा, जो सुप्रीमो होगा, उसी पे ही तो आप कहेंगे। देखिए, मेरे संबंध चाहे किसी के साथ जैसे मर्जी हो, वो एक सामाजिक संबंध है, वो ऐसे ही रहेंगे कि उस छोटा सा समाज है, हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो हमारे संबंध ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जहाँ भी अन्याय की बात होगी, नाइंसाफ़ी की बात होगी, उसमें चाहे कोई मेरा कितना भी करीबी हो, उसका खुलकर विरोध होगा। चाहे वो मेयर का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो एमपी का हो, सब चुनावों के लिए मैं तैयार हूँ, अगर पार्टी आदेश करेगी तो। देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच का फ़र्क है। अब राजेश सूरी जी को अपना भविष्य वहाँ पर अच्छा लगा होगा, तो राजेश सूरी जी वहाँ गए होंगे। राजेश सूरी जी ने ही मेरे को बोला था कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो अब क्या कारण है ये तो राजेश सूरी जी से ही आप पूछ सकते हैं। भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले पानीपत से राकेश चुग लगातार भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। आज तो राकेश चुग ने भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पानीपत के राजनेताओं ने पानीपत को लूट खाया, एक दूसरे पर छिटाकसी करते रहते हैं। आज तक ना तो भ्रष्टाचार पर कोई पड़ताल हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। ये भाजपा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। वही उन्होंने कहा, पानीपत से भाजपा का नामो निशान मिटाने वाले एक ही जिम्मेदार है, वो है भाटिया परिवार। इशारे में उन्होंने शहर के बड़े नेताओं पर आरोप जड़ डाले। उन्होंने कहा, शहर का आज बुरा हाल है, हर जगह सड़क टूटी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, शहर में हर जगह बुरा हाल है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए ही थामा है क्योंकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके। उन्होंने कहा, लोग भाजपा से परेशान हो चुके हैं, आज इन्हीं ही पार्टी के लोग अलग अलग मंच बनाकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए देखिए राकेश चुग ने क्या क्या कहा। चुग साहब, जब से आप भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में हैं, तब से लगातार पानीपत में हलचल तेज हो गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि भाजपा में बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन बस हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। वो शुरुआत लगा लो या कुर्बानी लगा लो, वो हमसे हुई है। तो उसके बाद आप रोज़ के जलवे देख ही रहे हो कि रोज़ क्या क्या हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जल्द ही बहुत से लोग भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मेयर नाले का निरीक्षण करने जाती है और शाम को नाला तोड़ती है, मजदूर ले जाके चेक करवाते हैं, शाम को वही नाला दोबारा बन जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
तो पानीपत की जनता मैंने आपको बताया है बहुत समझदार है कि पब्लिक को दिखाने के लिए अगर मेयर साहिबा सुबह आके नाला रुकवा देती हैं और वो शाम को बन जाता है तो वो किसकी रजामंदी से बना है? या तो वो काम रुक जाए। अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर उस बात में सच्चाई है कि वो गलत बन रहा है, तो अगर कोई गलत काम को आप रोक रहे हैं और वो शाम को काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इट मीन्स क्या है? ये गलती तो है। इसका मतलब क्या है? लोग सब समझते हैं। प्रॉपर्टी आइडिया सिर दर्द बना हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता बहुत परेशान है। देखिए, प्रॉपर्टी आईडी के बारे में माननीय विधायक महोदय भी समझते हैं और आवाज़ उठा चुके हैं। आप लोगों के आगे भी बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है निगम के आगे। हर पार्षद चीखता है, चिल्लाता है कि प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बुरा हाल है। आज हाउस की मीटिंग के अंदर पार्षद इस्तीफा दे देते हैं इसी मुद्दे को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर। तो मतलब क्या है कि कोई सुनने वाला नहीं है। तो व्यवस्था खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। जब जनप्रतिनिधि ही बोल रहे हैं कि व्यवस्था खराब है, तो इस व्यवस्था को कौन ठीक करेगा? सरकार तो भाजपा की है, वही लोग तो ठीक करेंगे। नहीं तो फिर हम दिखाएंगे करके आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम बताएंगे व्यवस्था कैसे होती है और व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलती है। हम ये करके दिखाएंगे। नेताओं से घरेलू संबंध है, आप खुलकर विरोध कैसे कर पाएंगे आगे? देखिए, मेरे संबंध चाहे किसी के साथ जैसे मर्जी हों, वो एक सामाजिक संबंध है, वो ऐसे ही रहेंगे कि उस छोटा सा समाज है, हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो हमारे संबंध ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जहाँ भी अन्याय की बात होगी, नाइंसाफ़ी की बात होगी, उसमें चाहे कोई मेरा कितना भी करीबी हो, उसका खुलकर विरोध होगा। देखिए, बीजेपी पहले होती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज जन जन और हर मुंह पर एक ही बात है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। पानीपत में तो वो खासकर भाटिया जनता पार्टी है। तो बस छोटी सी बात में आप सारी बातों को समझ लीजिए। भाटिया जनता पार्टी मतलब भाटिया तो संजय भाटिया जी है? नहीं, और भी बहुत भाटिया हैं, खाली संजय भाटिया ही थोड़ी ना भाटिया हैं। शहर में और बहुत भाटिया जी हैं। मैंने बोला कि लोग बोलते हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, वो भाटिया जनता पार्टी हो गई है। भाजपा की नाकामी का किसके सर आप ताज ठोकेंगे? देखिए, मेरा मानना जो है नीचे से लेके ऊपर तक सब सिस्टम फेल है। हम एक व्यक्ति को दोष दें तो वो गलत होगा, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक पूरे हरियाणा में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए, 5 शब्दों का हिंदी में अर्थ होता है व्यवस्था, और 5 ही डिजिट होते हैं सिस्टम। सिस्टम और व्यवस्था एक ही चीज़ है। पूरे हरियाणा में ना कहीं सिस्टम नज़र आ रहा है, कहीं ना व्यवस्था नज़र आ रही है। पानीपत में बड़े नेताओं के ऊपर जो यहाँ की कमान संभाले हुए हैं, और इतना बुरा हाल है, जंगल राज हुआ पड़ा और संभाल नहीं रहे। देखिए, जो बॉस होगा, जो सुप्रीमो होगा, उसी पे ही तो आप कहेंगे। बड़े नेता करते हैं, आज बता ही दीजिए जनता कौन से बड़े नेता किसके ऊपर फोड़ना चाहते हैं? देखिए, हर बात उचित समय पर आती है। आज उचित समय है, जनता जानना चाहती है, अब कब आएगा उचित समय? अभी अगर हम नाम उजागर करेंगे तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रह जाएंगी, जो लोगों के सामने नहीं आएंगी। अभी उन चीज़ों के ऊपर वर्किंग हो रही है। एक ही बार जो है सारा जो सस्पेंस भी बना रहना चाहिए। फिर भी कौन है, फिर भी लोग जानना चाहते हैं। सबको मालूम है शहर के बड़े नेता कौन हैं, आपको भी मालूम है। आप मेरे से नाम कहलवाना चाहते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी बहुत से कारण हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। अगर आज हम नाम लेंगे तो उन कामों पर फर्क पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा अभी? देखिए, सीधा सा आम आदमी पार्टी का तो एक ही सीधा सा है, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। केजरीवाल जी का एक ही विज़न है कि हमारा प्रदेश और देश जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, और हर व्यक्ति को शिक्षा मिले और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले। और भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा और बड़े राजनेता चुप है। देखिए, रोकेंगे ना। बीजेपी के गद्दावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अपने नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकेंगे ना। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, भ्रष्टाचार हम रोक के दिखाएंगे आपको। बड़े राजनेता क्यों चुप है इस पे? अब देखिए, कोई चुप होता है तो क्यों होता है? तो इसका मतलब उसका संरक्षण है या वो साझेदार है।
तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। सब लोग समझदार हैं, सब समझते हैं कि अगर कोई चुप्पी साधे हुए है तो क्यों साधे हुए है। अब इनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अभी तो एक नया मंच भी तैयार किया, उसमें भाजपा के कई कार्यकर्ता है, कई नेता है जो इलेक्शन पहले लड़ चुके हैं और मौजूदा सरकार में भी किसी न किसी पद पे है, तो क्या कहना चाहिए, उसको किस तरह से देखते हैं? एक सर्वजातीय मंच बनाया गया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये भाजपा की बी टीम है, जो मेरा समझना है। बी टीम मतलब? बी टीम मीन्स कि जैसे आज बहुत ही अंदर उथल पुथल मची हुई है, बहुत बेचैनी है लोगों के अंदर, उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए जैसे आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारे पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के टच में हैं, तो उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए मेरे हिसाब से ये मोर्चा बनाया गया है कि जो लोग छोड़ने वाले हैं वो ना छोड़ें। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, आज तक क्या होता था कि अगर किसी ने अनुशासनहीनता की है तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता था। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस मंच के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मौजूदा पदाधिकारी हैं और उसी मंच से घोषणा हो रही है चुनाव लड़ने की। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था बदलेंगे, तो व्यवस्था किसकी है? सरकार की है। आप सरकार में हैं, उसको आप कैसे बदलें? मतलब सरकार को बदलेंगे ना, आप क्लियर कहिए ना। देखिए, पानीपत की जनता बहुत समझदार है, लोग बहुत कुछ समझते हैं, तो ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है कि आप वहाँ पर भी पदाधिकारी हैं, वहाँ भी आज मेरे हिसाब से एक वहाँ पर मैं उनका जो उनके व्यूज़ सुन रहा था, तो वो प्रदेश के संयोजक हैं, एमिनेंट पर्सन है उसमें, जो लोग, हाँ जो भी है, 3-4 लोग ऐसे थे कि जिनके पास कोई ना कोई एक रसूखदार या एक पार्टी में जो ऊंचा पद है उन पर आसीन हैं, और उसके बाद वो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो समझाएं जनता को कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब व्यवस्था ख़राब चल रही है, और आप अगर वहाँ से व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं तो आप पार्टी को छोड़िए ना। पार्टी को छोड़ के व्यवस्था करने की, हमने भी तो पार्टी छोड़ी, हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया तो हमने ये कहा कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ छोड़ी है और हम ये व्यवस्था बदलेंगे। ठीक है, आज अगर बड़े नेता भाजपा के चुप हैं तो अब तक उनको ये चाहिए था या तो कार्रवाई करते। जो लोग वहाँ पर पार्टी के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे थे, उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो आज उनको निष्कासित कर देना चाहिए था आज पार्टी को, तो क्यों नहीं? तो इसका मतलब क्या है? ये तो फ्रेंडली मैच है। तो आपका कहना है कि उन भाजपा वालों ने ये मोर्चा खुलवाया? शहर की जनता पूछती है ना, मैं कौन होता हूँ? शहर के लोग बातें कर रहे हैं, शहर के लोग जवाब मांग रहे हैं। जी, आपके वहाँ पोस्टर लगे हुए थे और परसों ही आपने देखा है, जो अभी आपने खुद ही कहा कि एक संस्था बनाई गई है, उस पर चले गए, वो वहाँ बैठे थे। क्या ऐसा क्या हुआ कि आपकी पार्टी में ना आकर वो उस संगठन में चले गए? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच का फ़र्क है। अब राजेश सूरी जी को अपना भविष्य वहाँ पर अच्छा लगा होगा तो राजेश सूरी जी वहाँ गए होंगे। राजेश सूरी जी ने ही मेरे को बोला था कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो अब क्या कारण है ये तो राजेश सूरी जी से ही आप पूछ सकते हैं। देखिए, अभी ना पार्टी की तरफ से और ना मेरी तरफ से, हमारा सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जन जन तक हम पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे। उसके बाद अगर पार्टी कोई ऐसा आदेश करेगी, चाहे वो मेयर का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो एमपी का हो, सब चुनावों के लिए मैं तैयार हूं अगर पार्टी आदेश करेगी तो। ऐसे आपका किस पे मन ठहरता है? नहीं, मेरा नहीं, मैं तो पार्टी के आदेश पे चलूँगा ना। मेरा मन तो जिस पार्टी में मैं हूँ वो पार्टी जो आदेश करेगी, मेरा तो वही मन ठहर जाएगा।